दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं? भले ही यहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ की संस्कृति हिंदू है और इस देश की करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई है और यहाँ पर आज भी रामलीला का मंचन होता है। एक समय पर यहाँ हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और आज भी यहाँ कई हिंदू प्राचीन मंदिर और बौद्ध मठ देखने को मिल जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अजीब परंपराएं यहाँ पे निभाई जाती हैं। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष साल में 7 अनजान लोग के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस देश में लोग भाई पॉटी से बनी हुई कॉफी पीते हैं और दुनिया में सबसे बड़ी लॉर्ड विष्णु की मूर्ति भी इस देश में ही है। यहाँ पर बिना शादी किए किस करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे किस देश की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया के एक बेहद ही खूबसूरत देश इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सुंदर सुंदर बीचेस और हरे भरे जंगलों का ख्याल आता है, लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में आप सभी बहुत कम जानते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इंडोनेशिया के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे आखिर क्यों इंडोनेशिया अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट कर रहा है और इस देश में आप घूमने के लिए कहाँ पे जा सकते हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे संग बने रहे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है। ये आर्किपेलागो यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ देश है, जिसके अंतर्गत लगभग 18,110 आइलैंड्स आते हैं। इतने ज्यादा आइलैंड्स आपको दुनिया भर में किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि इनमें से 35 आइलैंड पर ही अधिकतर लोग रहते हैं। कई आइलैंड्स तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी नहीं गया और कुछ आइलैंड्स को यहाँ भूतिया भी माना जाता है। इंडोनेशिया अपनी वाइल्ड लाइफ, अपने खूबसूरत बीचेस, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, प्राचीन मंदिरों और संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है। आज हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोग इंडोनेशिया में घूमने के लिए आते हैं। देश की कोस्टल लाइन 54,000 किलोमीटर से ज्यादा की है, जो इसे दुनिया में कनाडा के बाद 3rd हाईएस्ट कोस्ट लाइन वाला देश बनाता है। आज इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। देश की टोटल पॉपुलेशन दोस्तों आज 27,75,34,000 के आसपास है, जिसमें से 23 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इंडोनेशिया के बारे में दोस्तों और भी कई बातें आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इतिहास पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। 14वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस्लाम अपनी जड़ें यहाँ मजबूत करने लगा था। यहाँ के साम्राज्यों ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को अपनाया। असल में वे हिंदू धर्म में जाति प्रथा और ऊंच नीच वाले भेदभाव से तंग आ चुके थे। अलग अलग देशों के मुस्लिम ट्रेडर्स इंडोनेशिया में व्यापार करने की दृष्टि से आने लगे और उन्हीं लोगों ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज आलम यह है कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। बहुत से लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान खाड़ी देशों में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में होंगे, लेकिन असल में सबसे ज्यादा मुसलमान आज इंडोनेशिया में ही हैं। इंडोनेशिया 20वीं शताब्दी में पहले डच का उपनिवेश बना और बाद में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो जापान ने अपने घुटने टेक दिए। इसी दौरान इंडोनेशिया के लीडर्स सुकार्नो और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया की आजादी का ऐलान कर दिया था। इंडोनेशिया भले ही एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन ये खुद को एक सेकुलर और लोकतांत्रिक देश बताता है। यहाँ पर आपको हर जगह पर हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। कई मुसलमानों के नाम आपको हिंदू संस्कृति पर आधारित देखने को मिल जाएंगे। विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु और भीम जैसे कई नाम मुसलमान लोग वहाँ अपने बच्चों के रखते हैं। मुस्लिम बहुल आबादी होने के बावजूद यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। खाड़ी देशों की तरह यहाँ महिलाओं को अपना चेहरा ढककर नहीं रखना होता है। वे पुरुषों की तरह ही नौकरी कर सकती हैं, यानी किसी भी प्रकार की पाबंदी यहाँ महिलाओं पर नहीं है। यहाँ पर आपको भारत की तरह विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी। देश में ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे इंडोनेशियन यानी कि भाषा है, लेकिन इसके अलावा करीब 700 अन्य भाषाओं का इस्तेमाल आम बोलचाल के दौरान किया जाता है। साल 1999 तक इंडोनेशिया की 50% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी, जो वर्तमान समय में घटकर 10% से भी कम रह गई है। इंडोनेशिया के लोगों की आय का मुख्य स्रोत मछली पालन और नारियल का व्यवसाय है। इसके अलावा पाम ऑयल का उत्पादन भी यहाँ काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत सहित दुनिया के कई देश इंडोनेशिया से पाम ऑयल का आयात करते हैं। साथ ही टूरिज्म सेक्टर भी यहाँ काफी तेजी से पैर पसार रहा है। यहाँ के समुद्र, प्राकृतिक सुंदरता, रेतीले तट और हरे भरे जंगल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। देश की टोटल जीडीपी 1.42 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में इंडोनेशिया दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी गरुड़ है दोस्तों, जो कि भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। यहाँ के एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया एयरलाइंस है। इंडोनेशिया में करेंसी को रुपया कहते हैं। एक समय पर यहाँ 20,000 रुपया का नोट चलन में था, जी हाँ, जिसके नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई थी। इसके अलावा इंडोनेशिया में कई जगह रामायण का मंचन भी किया जाता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रामायण को पढ़ते हैं। इन सबसे आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हिंदू संस्कृति का इस देश पर कितना प्रभाव है। लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया में अब हालात जो हैं वो बदलने लगे हैं। यहाँ पर कट्टरवादी लोग अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इंडोनेशिया में रोजाना नए नए तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। देश में गैम्बलिंग पूरी तरह से बैन है और समलैंगिक विवाह भी। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना या फिर पार्टनर को किस करना भी इस देश में अपराध घोषित कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना और ड्रग्स लेना भी यहाँ पर इलीगल है।
अगर कोई भी इन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। इस देश में एचे नाम की एक जगह है जहाँ पर शरीयत कानून लागू कर दिया गया है। यहाँ पर तो शराब पीने पर भी बैन लगा हुआ है। देश में आज भी डेथ पेनल्टी में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि टूरिस्ट के लिए अच्छी बात यह है कि इंडोनेशिया के अन्य इलाके जैसे सुमात्रा आइलैंड, बाली, जावा और जकार्ता इनसे अनछुए हैं। जकार्ता को दोस्तों फिलहाल इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन जल्द ही ये ताज जकार्ता से छिनने वाला है। असल में इंडोनेशिया अपनी कैपिटल सिटी को मूव कर रहा है। नुसंतारा इस देश की नई राजधानी होगी। साल 2019 में सरकार ने राजधानी बदलने की घोषणा की थी। 2024 तक सभी काम, सरकारी दफ्तर और संसद प्रणाली नई कैपिटल सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल क्यों रहा है। आपको बता दें दोस्तों, ये एक आइलैंड नेशन है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई आइलैंड्स पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल 2050 तक जकार्ता पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। इसके अलावा जकार्ता में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। लोग समय समय पर मीटिंग में नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर आज करीब 11 मिलियन लोग रह रहे हैं। प्रदूषण भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जकार्ता में पीने के पानी की भी किल्लत देखने को मिल रही है। साथ ही ज्वालामुखी भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी दोस्तों इंडोनेशिया में ही है। देश में 147 से ज्यादा वोल्केनोज हैं, जिनमें से 76 आज भी एक्टिव है। ये ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकते हैं। इतिहास का सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में साल 1883 में हुआ था, जिसमें 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन्हीं कारणों की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नुसंतारा में कैपिटल सिटी मूव की जा रही है। दोस्तों, इंडोनेशिया में आपको सबसे विचित्र फूल और जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। इस देश में एक ऐसा फूल खिलता है जिसका वजन आप जानते हैं 7 से 10 किलो होता है। इस फूल का नाम रेफ्लिजिया अर्नोल्दी है, लेकिन इसे आप घर नहीं ला सकते क्योंकि इसकी स्मेल सड़े हुए मांस जैसी होती है। देश में 100 से ज्यादा प्रजातियां आज विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। कोमोडो ड्रैगन मुख्य तौर पर इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। ये छिपकली की एक प्रजाति है जो 3 मीटर तक लंबी होती है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग ऐसी कॉफी पीते हैं जो पॉटी से तैयार की जाती है। इस कॉफी का नाम है दोस्तों कोपे लुवक, जो एशियन पाम सिवेट की पॉटी से बनकर तैयार होती है। दोस्तों, अब हम आपको इंडोनेशिया की कुछ अजीब परंपराओं के बारे में बता देते हैं जिन्हें जान के आप भी चौंक जाएंगे। इस देश में पुलाही नाम की जनजाति रहती है, जहाँ पर आज भी भाई बहनों की शादी हो जाती है। वहीं यहाँ एक समुदाय ऐसा भी है जहाँ शादी के बाद 3 दिनों तक दूल्हा और दुल्हन टॉयलेट नहीं जा सकते। उन्हें कमरे में बंद रखा जाता है और 3 दिन के बाद वो नहाने के लिए जाते हैं और तभी टॉयलेट जा सकते हैं। आप इंडोनेशिया का फ्लैग देखेंगे तो काफी हद तक मोनाको और पोलैंड के झंडे जैसा ही नजर आता है। यहाँ के लोगों के बीच फुटबॉल को लेकर बॉस एक अलग ही क्रेज है। यह पहली एशियन कंट्री है जहाँ की टीम ने फीफा में एंट्री की थी। साथ ही यह पहली डेवलपिंग कंट्री है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट इस्तेमाल करना शुरू किया था। 1976 में इंडोनेशिया ने अपना पहला सैटेलाइट अमेरिका की मदद से लॉन्च किया था। इंडोनेशिया में ही दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान मौजूद है, जिसका नाम है दोस्तों ग्रेसबर्ग माइन। इस देश के लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी काफी शौक होता है। दुनिया में सबसे बड़ा नूडल्स का पैकेट इंडोनेशिया में बनाया गया था, जिसका वजन 6,64,938 किलो था। चलिए दोस्तों, अब आपको इंडोनेशिया में घूमने लायक जगहों के बारे में बता देते हैं। इस देश में 10 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें 4 नेचुरल वंडर्स हैं: कोमोडो नेशनल पार्क, लोरेंस नेशनल पार्क, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हेरिटेज ऑफ सुमात्रा और उजुंग कुलोन नेशनल पार्क। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ बहुत कमाल की है। इसके अलावा 6 कल्चरल साइट्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। इनमें बोरोबुदुर टेम्पल, बाली सुबक सिस्टम, प्राम्बनन टेम्पल, ओम्बलिन कोल माइनिंग हेरिटेज साइट जैसी जगह शामिल है। जकार्ता का नेशनल म्यूजियम, मर्डेका स्क्वायर, कंटेम्पररी आर्ट के लिए प्रसिद्ध म्यूजियम मैकान भी है, जो आप विजिट कर सकते हैं। इस शहर में इस्तिकलाल मॉस्क, जकार्ता कैथेड्रल और कई हिंदू मंदिर भी प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिने जाते हैं। बाली इंडोनेशिया का सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे आइलैंड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये शहर दोस्तों अपने खूबसूरत बीचेस, कला और संस्कृति से भरपूर इतिहास, वोल्केनिक हिल्स और सैकड़ों प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। क्यूटा, नुसा दुआ और सनूर जैसे बीचेस इसकी शान माने जाते हैं। कोरल ट्रायंगल में डाइविंग करने का बॉस अपना एक अलग ही मजा है। यहाँ पर एक शानदार मरीन लाइफ भी है। नाइट लाइफ के मामले में भी बाली कम नहीं है। यहाँ के बार और क्लब्स में पूरी रात आप जम के पार्टी कर सकते हैं। कई प्रकार के चावल के खेत भी आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। अगस्त का मौसम बाली घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ का सी फूड भी कमाल का माना जाता है। इंडोनेशिया घूमने की शुरुआत अधिकतर लोग बाली से ही करते हैं। इन सब के अलावा आप ऐतिहासिक शहर योग्यकर्ता, तोबा लेक, राजा अम्पत आइलैंड्स, माउंट ब्रोमो जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, भारतीयों के बीच इंडोनेशिया काफी पॉपुलर है। असल में यह अन्य देशों के मुकाबले सस्ता भी है। इंडोनेशिया जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अक्टूबर से मार्च तक का मौसम यहाँ के लिए बेस्ट है घूमने के लिए। तो दोस्तों, ये थे इंडोनेशिया के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। अगर आप कभी इंडोनेशिया गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।